हेलो दोस्तों, हॉरर रात्रि में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प और डरावनी होने वाली है, तो कृपया इसे अंत तक ज़रूर सुनें। रात ढल रही है, आसमान पूरा काला पड़ चुका है, शायद बारिश आने को बेकरार है। राहुल बाइक तेजी से चला रहा था कि घर जल्दी पहुंच जाए, पर बारिश का क्या भरोसा। अचानक बिजलियां की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। राहुल भीगा भीगा अपने घर पहुंचा। कपड़े बदल कर वह फ्रेश हुआ और चाय का एक प्याला लेकर बालकनी में खड़ा हो गया और चाय की चुस्कियों का आनंद लेने लगा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे आज कोई बहुत प्यारा एहसास गुदगुदा रहा हो। वह अपनी यादों में खो गया कि कैसे वह रात रात भर जागकर नैना से बातें किया करता था। राहुल ने मुस्कुराते हुए नैना से पूछा, आज वो हॉरर मूवी कैसी लगी तुम्हें? नैना ने जवाब दिया, ठीक थी। अच्छा नैना, अपने पीछे देखो जरा, कौन खड़ा है? शट अप राहुल, तुम जानते हो मुझे कितना डर लगता है, फिर भी। नैना ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। यूं ही हंसते हंसते खिलखिलाते आज दोनों को 2 साल गुजर गए। खैर, अब तो उसके इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी। तय दिन पर राहुल और नैना की शादी हुई। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद नैना ने राहुल को शिमला चलने के लिए कहा, पर वह शिमला नहीं जाना चाहता था। खैर, नैना के जिद के करने के बाद वह मान गया। नैना ने अपने मनपसंद के होटल में बुकिंग करा ली। अगली सुबह दोनों शिमला के लिए निकल पड़े। रात भर नैना के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। वह सड़कों को गौर से निहार रही थी। राहुल ने पूछा, क्या हुआ नैना? नैना ने कहा, कुछ नहीं राहुल, थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। राहुल ने हंसते हुए कहा, ओह कम ऑन नैना। अब तक उनका बुकिंग किया हुआ होटल गोदावरी भी आ गया था। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने रूम के बारे में पूछा। तब रिसेप्शनिस्ट ने चाबी देते हुए बताया कि उनका रूम 6th फ्लोर पर है। दोनों थके थे तो खाना खाकर लेट गए। राहुल तो सो गया, पर नैना को नींद नहीं आ रही थी। उसे उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह मुंह धोने के लिए वॉशरूम में चली गई। वह मुंह धो ही रही थी कि उसे लगा जैसे कोई एक एक कदम फेंकता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वह घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो गई और जोर से चीखी। चीख सुनकर राहुल की नींद खुली और वह बाथरूम में आ गया और नैना को वहां बेहोश पाया। राहुल उसे उठाकर लाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब नैना को होश आ गया। नैना ने बताया, राहुल बाथरूम में कुछ है, वहां कोई तो है। राहुल ने नैना को तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं है वहां नैना, मैंने पूरा वॉशरूम चेक कर लिया है। पता नहीं तुम्हारी डरने की आदत कब जाएगी। तुम सो जाओ, थकी हो, उसी वजह से होगा ये सब। हम कल घूमने चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। यह कहकर राहुल ने नैना को सुला दिया और खुद भी सो गया। नैनीताल का सुबह का नज़ारा बहुत ही सुहावना था। पहाड़ियों के बीच पतली पतली सड़कें और हल्की हल्की कोहरे की धुंध। नैना और राहुल बाहर घूमने निकले। दोनों ने साथ में फोटोज खींचे, खाया पिया और खूब एंजॉय किया। घूमते घूमते दोनों ने नुक्कड़ पर पहुंचे। दुकानदार से कुछ नमकीन के पैकेट और चाय ली और खड़े होकर बातें करने लगे। तभी अचानक से चाय वाले ने पूछा, कौन से होटल में ठहरे हो साहब? गोदावरी होटल, रूम नंबर 203। क्यों? नैना ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर चाय वाले की आंखें चौड़ी हो गई और वो घबराकर बोला, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। नैना को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जिद करके पूछने लगी, ऐसा क्या है वहाँ? तब चाय वाले ने बताया, लगभग 4 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हो गया था। तब से उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। नैना के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, कैसे हुआ ये मर्डर?
चलो नैना, तुम भी क्या इन सब बातों पर विश्वास कर रही हो, चलो यहाँ से, राहुल ने चिढ़कर कहा। दोनों रूम पर गए, पर नैना के दिमाग में वो चाय वाले की बातें ही घूम रही थी। यही सब सोचते सोचते उसने मोबाइल उठाया और राहुल के साथ सुबह ली हुई फोटोज देखने लगी। फोटोज को ध्यान से देखने पर उसने कहा, राहुल जरा इधर आओ, फोटो में हम दोनों के अलावा ये कैसी परछाई है। फोटोज देखकर राहुल भी घबरा गया और बोला, नैना, हम लोग कल मुंबई लौट चलेंगे। एक आखिरी रात उस होटल में बिताना दोनों के लिए बहुत भयानक साबित हुआ। राहुल सो गया, पर नैना की आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोचा, जाकर गार्डन में टहल लूं, शायद मूड फ्रेश हो जाएगा। नीचे पहुंचते ही नैना ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या यहाँ किसी लड़की का मर्डर हुआ था। रिसेप्शनिस्ट ने हिचकिचाते हुए कहा, मैम हुआ तो था, पर डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह सुनकर नैना को थोड़ी तसल्ली हुई और वो बाहर जाकर गार्डन में वॉक करने लगी। वो यही सब सोच रही थी कि धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। नैना आवाज़ का पीछा करते हुए होटल से थोड़ा दूर आ गई थी। चीखने की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कि बचाओ बचाओ। नैना थर थर काँपने लगी और कांपते कांपते ही उसने कहा, कौन है वहाँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। नैना का चेहरा डर से लाल हो गया। डर के घूंट पीती हुई नैना ने जब पीछे देखा तो उसे वहाँ 20-22 साल की एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके घुंघराले बाल और चेहरे पे एक मुस्कान थी। मुझे बचा लो, यहाँ से मत जाओ, उस लड़की ने कहा। उसे देखकर नैना का डर तुरंत फिक्र में बदल गया और उसने उससे पूछा, कौन हो तुम। लड़की ने जवाब दिया, मैं मैथिली हूँ। तभी राहुल नैना को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया और कहा, नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो। नैना ने जब भी पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की वहाँ से गायब थी। पता नहीं क्या सोचकर नैना ने राहुल से ये बात नहीं बताई। राहुल ने चिढ़कर कहा, बस यही सब करना और रात भर मुझे डराना, वैसे भी कल घर तो चलना ही है। नैना ने कहा, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने भी कहा था, उस लड़की ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन और रुक जाएं। राहुल के लाख मना करने के बाद भी नैना वहाँ से जाने को राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसे अब मैथिली का सच जानना था। नान नुकुर करने के बाद में अंत में राहुल भी मान गया। अगले दिन सुबह सुबह ही नैना के दोस्त मानव का फ़ोन आया। उसने कहा, हाय नैना, तुम कहाँ हो, मैंने सुना तुम शिमला में हो। नैना ने जवाब दिया, हाय मानव, मैं शिमला में ही हूँ। मानव ने हंसते हुए कहा, क्या सोचा पतिदेव के साथ घूमकर चली जाओगी मुझसे मिले बगैर। तभी नैना ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा शाम को एक SN पार्क आ जाओ, इसी बहाने तुम राहुल से भी मिल लोगे। मानव ने कहा, ठीक है। तीनों शाम 6 बजे तक SN पार्क में मिले। राहुल और मानव का जब आमना सामना हुआ तो दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर तक दोनों कुछ न बोले। थोड़ी देर में नैना ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। राहुल, ये मानव है मेरे दोस्त, और मानव, ये है राहुल मेरे हस्बैंड। राहुल के माथे से पसीने की धार टपकने लगी। मानव ने राहुल से पूछा, आर यू ओके। राहुल ने पसीना पोंछते हुए कहा, या आई एम फाइन। तीनों बातें करते रहे। बात बात में मानव के मुंह से निकल गया कि तुम लोगों को शिमला ही मिला था क्या घूमने के लिए। मानव जैसे नैना को इशारों में कुछ बताना चाह रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तीनों को बातें करते हुए लगभग 9 बज गए थे। मानव ने कहा, अब मैं चलता हूँ। राहुल ने तभी झट से बोला, ठीक है। मानव अपने घर चला गया। राहुल और नैना भी होटल आ गए। दोनों खाना खाकर लेट गए। नैना भी सो चुकी थी। तभी अचानक राहुल के अपने सामने एक आकृति खड़ी हुई दिखाई पड़ी। लाइट ऑफ होने के कारण वह साफ साफ नहीं देख पा रहा था। अचानक से वह आकृति राहुल के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। अब तक राहुल का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह जोर से चीखा, पर लड़की की रोद हंसी के बीच राहुल की चीख
दब गई। राहुल भागकर बाहर गैलरी में दौड़ा। दीवार पर वही उल्टी आकृति उसी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वह डर, बेचैनी, घबराहट में कुछ भी महसूस कर पाए इससे पहले ही बेहोश हो गया, और अब वह उसके कानों में धीरे धीरे कोई आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। यह आवाज़ धीरे धीरे तेज होती चली गई। तभी नैना ने राहुल को नींद से उठाया। राहुल का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसका चेहरा डर की वजह से लाल हो गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, मैथिली। नैना उसके लिए पानी लाती है। पानी पीकर वह थोड़ा शांत हुआ और नैना को पूरा सपना बताया। राहुल ने ठान लिया कि अब वे वहां नहीं रुकेंगे। अगले दिन सुबह ही नैना के पास मानव की कॉल आई। मानव ने कहा, 1 घंटे में मुझे पहाड़ी वाली गली में मिलो। पर हमें आज तो निकलना है, हम आज ही मुंबई वापस जा रहे हैं। नैना ने मानव को मना करते हुए कहा। मानव ने जिद करते हुए कहा कि इट्स वेरी अर्जेंट। तब नैना ने जाकर हामी भर दी। पर राहुल को कुछ बताना मत, मानव ने इतना कहकर फोन काट दिया। नैना सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या बात है। नैना ने राहुल से बोला, मैं सोच रही थी कि जाते जाते अपने फ्रेंड से मिल लूँ। वह यहीं रहती है। वैसे भी हमें शाम तक निकलना है, तब तक मैं आ जाऊंगी। राहुल ने नैना से कहा, ओके, पर जल्दी आना। करीब 10 बजे मानव और नैना पहाड़ी वाली गली में मिले। मानव ने नैना से कहा, जो भी मैं तुमसे कहना जा रहा हूँ तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। नैना ने कहा, बताओ ऐसी भी क्या बात है। तभी मानव ने बताना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब राहुल अपने एक दोस्त राज की शादी में शिमला आया हुआ था। राज मेरा भी फ्रेंड था, इसलिए मैं भी वहाँ पर मौजूद था। वहीं पर मेरी और राहुल की पहली बार मुलाकात हुई और तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शादी का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सभी अपने काम में व्यस्त थे। कोई लड्डू लिए भागा रहा था, तो कोई सेल्फी लेने में ही मस्त था, तो किसी को रस्मों की पड़ी थी। अचानक राहुल की नज़र डांस करती हुई एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम मैथिली था। तभी नैना को कुछ याद आया। वह मानव को बड़े गौर से सुन रही थी। राहुल मैथिली को देखता रहा। उसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पर अनोखी चमक। वह बहुत ही सुंदर थी। डांस खत्म होने के बाद राहुल ने मैथिली के पास जाकर कहा, हाय, आई एम राहुल। मैथिली ने मुस्कुराकर कहा, मैं मैथिली हूँ। आई एम फ्रॉम बंगाल। तो तुम यहाँ शिमला में, मतलब यहीं रहती हो? राहुल ने बड़े उत्सुकता से मैथिली से पूछा। मैथिली ने जवाब दिया, हाँ, फिलहाल तो मैं यहीं हूँ। शादी में दोनों एक दूसरे से ही बातें करते रहे और कुछ इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। शादी खत्म होने के बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। शादी से वापस मुंबई लौटकर भी राहुल और मैथिली की बातें होने लगी थी। दोनों को मिले हुए 1 महीना हो गया था और कब वो रिलेशनशिप में आ गए पता ही नहीं चला। इसी बीच राहुल मैथिली से मिलने शिमला भी आया करता था। वह जब भी शिमला आया करता था तो उसी गोदावरी होटल में रुकता था और मैथिली को अपने रूम में मिलने के लिए बुलाया करता था। मैथिली के मन में अब शादी का ख्याल आने लगा था, पर राहुल अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसने मैथिली से कई बार ये बात कही भी थी। इसी बात को लेकर कभी कभी उन दोनों में झगड़ा हो जाया करता था और एक बार चिढ़कर मैथिली ने उसे जोर का थप्पड़ भी जड़ा था। शादी के लिए टालते टालते जब 3 साल गुजर गए तब मैथिली को सारी बातें समझ में आने लगी थी। एक बार जब राहुल शिमला आया था तब मैथिली इसी बारे में बात करने के लिए उस दिन भी राहुल के होटल गई थी। उस रात मैथिली गुस्से में राहुल के होटल में रूम नंबर 203 में शादी की बात करने गई थी। दरवाज़ा खोलते ही मैथिली भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, हम शादी कब कर रहे हैं? राहुल ने चिढ़कर कहा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है? मैथिली ने तंग आकर पूछा, क्यों और कितने दिन तक यूज़ करना है मुझे, ये भी बता दो। तभी राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं करूँगा यार तुमसे शादी, जाओ जो करना है कर लो। इतना सुनते ही मैथिली का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
उसने राहुल को धक्का देते हुए कहा, यू चीटर, और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैथिली ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे राहुल का सिर दीवार से टकरा गया और उसके माथे से खून निकलने लगा। राहुल के चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक वाहियात हंसी थी। उसके चेहरे पर बदला लेने की भावना साफ दिख रही थी। मैथिली यह देखकर डर गई और वो वहां से भागने लगी, पर राहुल ने उसे बहुत ही मारा पीटा। मैथिली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अचानक मैथिली की नज़र पास रखे फलों की टोकरी पर गई जिसमें एक धारदार चाकू रखा हुआ था। मैथिली ने चाकू उठाया ही था कि राहुल ने उसे देख लिया। उसे कुछ नहीं सूझा तो अचानक से चाकू छीनकर मैथिली के पेट के आर पार कर दिया। 22 साल की मैथिली ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना से राहुल इतना डर गया कि उसी रात मुंबई वापस चला गया। अब मानव ने नैना को सारी सच्चाई बता दी थी। नैना की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे अभी भी मानव की बातों पर यकीन नहीं था। उसने मानव से पूछा, यह सब तुम्हें इतना डिटेल में कैसे पता? मानव ने बताया, मैथिली की मौत से पहले तक किस बातें उसकी डायरी से मिली है और मौत की उस रात की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद थी जिसे पुलिस ने देखा। उसके बाद राहुल को मुंबई से पुलिस ने पकड़ा, पर कुछ दिनों बाद अपने पिता की पहुंच के कारण वह जेल से छूट गया। नैना को लगा ये सब सपना है क्योंकि आज शाम को ही वो लोग मुंबई जाने वाले थे। मानव और नैना को बातें करते हुए दोपहर के 3 बज गए थे और 5 बजे नैना को मुंबई के लिए निकलना था। इसलिए नैना पहाड़ी वाली गली से होटल आ गई। अभी वह एक सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि उसे जिंदगी भर ना भूलने वाला एक और गहरा सदमा लगा। होटल पहुंचकर नैना ने देखा चारों तरफ पुलिस खड़ी है। कमरे में जाकर देखा तो फर्श पर राहुल की लाश खून से लथपथ पड़ी थी और पेट में खंजर आर पार हुआ है। दीवार पर खून के छींटे पड़े हैं। यह सब देखकर नैना को एक पल लगा कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। ये सब सपना तो नहीं या मानो की बातों का ही वहम है शायद। तब तक मानो को भी यह खबर मिली और वह भी वहां आ गया था। मानो भी यही सब देखकर दंग रह गया। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की और ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को निकालकर चेक किया तो वहां खड़े सभी लोगों की रूह कांप गई। कैमरे में साफ दिखा कि जब नैना मानव से मिलने के लिए रूम से बाहर निकली थी तब राहुल गेट बंद करके जैसे ही पलटा, अचानक ही उसके सामने से कोई दौड़ते हुए गया। वह थोड़ा घबराया पर बिस्तर पर जाकर लेट गया और कुछ सोचने लगा। तभी उसने सुना कि कुछ पानी जैसी टपकने की आवाज़ आ रही है। उसने जब सिर ऊपर करके देखा तो छत से खून की बूंदें बिस्तर की तरफ गिर रही थी। वह चीखा, पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ रही हो। उसने भागकर गेट खोलने की कोशिश की पर वह भी नहीं खुल रहा था। कांपते कांपते जैसे ही वह मुड़ा वह एकदम सन रह गया। वही चेहरा, बिखरे बाल और बड़ी बड़ी जिंदा निगल जाने वाली आंखें जिनमें लाल डोरे झलक रहे थे। राहुल के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैथिली की हंसी पूरे कमरे को और डरावना बना रही थी। अचानक ही वह राहुल के एकदम करीब आ गई और उसका गला एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे में एक धारदार चाकू लिए गर्जी, बोल कैसा लगता है जब मौत सामने खड़ी हो? मुझे माफ कर दो। राहुल बहुत ही डर चुका था। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया था, आंखें खुली थी और लगातार आंसू निकल रहे थे। मैथिली ने राहुल की गर्दन पर चाकू रखा और एक जोरदार हंसी गूंजने लगी। चाकू की लकीर से राहुल के गले से खून छलक गया। वह चीख रहा था पर किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। उसकी चीख मैथिली की आत्मा को सुकून दे रही थी। मैथिली की हंसी पूरे कमरे को और डरावना बना रही थी। अचानक से मैथिली ने वह चाकू राहुल के पेट में घोंप दिया। राहुल एक बार चीखा, फिर एक झटके में ही उसने दम तोड़ दिया। खून की कुछ बूंदें मैथिली के चेहरे पर तिरछी छप गई। मैथिली की आत्मा वहां से गायब हो गई।
नैना लगातार रोई जा रही थी। उसने अपना पति खो दिया, पर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं सुकून भी दिख रहा था। अचानक उसकी नज़र दीवार पर गई, जहां पर बंगाली में लिखा था, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।